हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान में चैप्टर बल तथा गति के नियम में सवाल का वीडियो नंबर 2 लेकर के आए हैं। मतलब हमने इसके ठीक पिछले वीडियो में सवाल को सॉल्व किया था। आज हम इस वीडियो में भी जो महत्वपूर्ण सवाल है उसको यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। हमने आपसे बताया कि हम लोग सवालों को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि यह सवाल जो भी हम लोग सवाल यहाँ पे सॉल्व करेंगे वह बहुत ही रुचिकर होगा और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा और करेंगे। ठीक है ना। तो आइए देखा जाए। जैसे आपका ये पहला सवाल है, कह रहा है कि एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 30 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का वेग समय ग्राफ नीचे चित्र में दिया गया है। यह एक वेग और समय, यह आपका वेग है, यह आपका समय है। ठीक है ना। यह वेग और समय में ग्राफ जो है वह दिया गया है। ठीक है। एक्स अक्ष पर समय को दर्शाया गया है और वाई अक्ष पर गेंद के वेलोसिटी को, गेंद के वेग को दर्शाया गया है। ठीक है। चलिए, कह रहा है कि गेंद को विरामावस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगेगा। मतलब जो मेज है इस गेंद पर एक बल आरोपित कर रही है और हमें उसी बल के मान को प्राप्त करना है। चलिए देखा जाए। मान लीजिए कि यह आपका एक टेबल है और इस टेबल पर जो गेंद है वह बाएं से दाएं की तरफ गति कर रही है। तो मैंने आपको बताया था कि हर वस्तु, जो वस्तु वेग करती है, जो वस्तु गति करती है, उस वस्तु पर जो दूसरी वस्तु है वह घर्षण बल लगाती है। जैसे इस टेबल पर, इस मेज पर जो ये गेंद है इस समय मोशन कर रही है, तो जो ये टेबल है, जो ये मेज है, इस गेंद पर घर्षण बल लगाएगी और घर्षण बल की दिशा ठीक गेंद के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में होता है। अर्थात गेंद इधर जा रही है तो मेज द्वारा उस गेंद पर लगा बल इधर होगा, इधर होगा। ठीक है, यानी कि गेंद के गति के विपरीत दिशा में, और जिसके कारण कुछ दूरी तय करने के बाद गेंद रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पर मेज जो यफ घर्षण बल लगा रहा है, इसकी वजह से गेंद अपने विरामावस्था में आ जाएगी। तो मुख्य रूप से हमें जो है इस बल के यफ के मान को प्राप्त करना है। ठीक है। ठीक बेटा, आइए देखा जाए। देखिए, जब गेंद रुक जाती है तो उस समय गेंद का वेग शून्य हो जाता है। इसका मतलब गेंद का अंतिम वेग 0 होगा। ओके, ठीक है भाई। जब गेंद लास्ट में, अंत में रुक जाती है, विरामावस्था में आ जाएगी, तो उस समय गेंद का अंतिम वेग शून्य हो जाएगा, अर्थात स्मॉल v बराबर 0। अंतिम वेग को स्मॉल v से लिखा जाता है। ठीक है। आइए अब हम लोग ग्राफ थोड़ा सा देखेंगे। ग्राफ के माध्यम से यहां पर गेंद का प्रारंभिक वेग और समय प्राप्त करेंगे। तो देखा जाए, ये जो रेखा है ये इस y अक्ष पर 40 के बिंदु पर आकर के काट रही है। इसका मतलब कि जो गेंद का प्रारंभिक वेग है वह 40 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। मतलब प्रारंभिक वेग u का मान दिया गया है 40 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ओके, अच्छा। देखिए, ये रेखा इस x अक्ष को
न? 10 अंक पे जाकर के काट रही है। चूंकि x अक्ष पर समय दर्शाया गया है, इसलिए t का मान, जो समय का मान होगा, वह 10 सेकंड होगा, अर्थात स्मॉल t का मान 10 सेकंड। ओके। अच्छा, गेंद का द्रव्यमान जो है, स्मॉल m का मान दिया गया है 30 ग्राम। इतना चीज हमको पता है और हमें बल के मान को प्राप्त करना है, राइट। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि जब किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित होता है तो उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग गेंद का त्वरण निकालेंगे। जब हमें गेंद का त्वरण मिल जाएगा तो हम लोग बड़े आसानी से उस गेंद पर आरोपित बल के मान को निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए देखा जाए। अगर हम बात करें यहां पर, तो जो गेंद का प्रारंभिक वेग है वह 40 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। ओके, चलिए अब हम लोग न्यूटन के गति के प्रथम समीकरण से हम लोग जो है गेंद पर आरोपित त्वरण के मान को निकालेंगे। तो देखा जाए, हम लोग जानते हैं गति के प्रथम समीकरण v बराबर होता है u प्लस ए टी। v बराबर होता है u प्लस ए टी। ओके, v क्या है? अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। a क्या है? त्वरण है। स्मॉल t क्या है? समय है। हमें सारे वैल्यू यहां पर पता है। तो चलिए, स्मॉल v का मान 0 है, u का मान 40 सेंटीमीटर है, ठीक, प्लस a का मान हमको प्राप्त करना है, t का मान हमें प्राप्त है 10 है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखा जाए, नियम है यह है कि जिस भौतिक राशि के मान को प्राप्त करना होता है वह भौतिक राशि हमेशा बराबर के बाईं तरफ रखा जाता है। अर्थात हमें a के मान को प्राप्त करना है तो हम लोग प्रयास ये करेंगे कि a बराबर के बाईं तरफ आ जाए। तो बेटा, इसके लिए हम लोग इसको यहां से पकड़ेंगे और इसको ऐसे घुमा देंगे, अर्थात ये यहां पे आ जाएगा और 0 यहां पे आ जाएगा। तो हो जाएगा 40 प्लस 10a बराबर 0। ओके, चलिए अब हम लोग 40 को बराबर के दाएं तरफ लेके जाएंगे। तो नियम ये है कि यहां पर 40 को जब हम लोग बाएं से दाएं लेके जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर 40 का चिन्ह प्लस है। ओके, जब यह 40 बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा। ओके, चलिए, तो हो जाएगा 0 माइनस 40 और आपका ये 10 ए है। ओके, 10 और 1 के बीच में गुणे का चिन्ह छिपा है, ठीक है। अब हम लोग 10 को बराबर के दाईं तरफ लेके जाएंगे। अगर हम बात करें इसकी तो यहां पर आ जाएगा -40, ठीक है। तो a बराबर आपका आ जाएगा -40 बटे 10। ये इससे कट जाएगा, आ जाएगा -4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए, अब हम इस त्वरण को, जो 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है जो प्राप्त हुआ है, इसे हम लोग मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में बदलेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो हम लोग सेंटीमीटर में 100 से भाग देंगे, अर्थात हम लोग यहां पर 4 में 100 से भाग देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस, देखिए जब हम लोग यहां पर 4 में भाग देंगे 100 से, ये आ जाएगा
-0.04 मीटर न प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बात वही है, -0.04 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये ए का मान हमें प्राप्त हो गया। ओके, चलिए अब बहुत आसान तरीके से हम लोग इस गेंद पर मेज के द्वारा आरोपित बल के मान को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा जाए, हम लोग जानते हैं कि F बराबर होता है m इंटू ए। ठीक है, किसी वस्तु पर आरोपित बल का मान होता है वस्तु का द्रव्यमान गुणे वस्तु का त्वरण। ठीक है ना। चलिए, हमें m का मान पता है 30 ग्राम, हमें a का मान पता है 0.04 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 मिनट, यहां पर जो त्वरण है वह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में है, लेकिन गेंद का जो द्रव्यमान है वह ग्राम में है। अब हम इस ग्राम को मतलब गेंद के द्रव्यमान को किलोग्राम में बदलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, हम लोग जानते हैं कि अगर ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, बदलना है, तो ग्राम में 1000 से भाग दिया जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर m का मान रखेंगे 30 गुणे a का मान आ गया है -0.04, लेकिन यह आपका ग्राम में है। जब इस ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे। ओके, अब आपका यह किलोग्राम में, यह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, ये इससे कट जाएगा, 3 में जब 100 से भाग देंगे तो 0.03 हो जाएगा। ये आपका माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, 0.04। जब 0.03 का गुणा 0.04 में करेंगे तो हमें मिल जाएगा -4 12। ये आपका मिल जाएगा न्यूटन। ठीक है ना। चलिए, ये आपको गया ये आपका मान। ठीक, यहां पर जो माइनस है, माइनस चिन्ह ये बताता है कि जो गेंद पर बल लगा है उस बल की दिशा गेंद के गति के विपरीत दिशा में लगा है। यही माइनस का मतलब है। भाई देखिए, ये गेंद थी, गेंद इधर गति कर रही थी और जो बल इस पर लगा है वह गति के विपरीत दिशा में लगा है। इसी विपरीत दिशा की वजह से इस बल F का मान माइनस में आ गया है। ठीक है ना। तो माइनस चिन्ह यहां पर यह बताता है कि जो बल की दिशा है वह गति की विपरीत दिशा में लगा है। ओके, तो यही आपका आ गया। आप इसको बढ़िया से नोट करिए, लिखिए, समझ लीजिए। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। देखा जाए, यह दूसरा सवाल है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इस सवाल में क्या क्या दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है ना। तो आइए देखा जाए। कह रहा है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग परिवर्तन करने के लिए आवश्यक आवेग का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहां पर आवेग का मान प्राप्त करना है। ठीक है ना। तो चलिए, यहां पर जो है वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है, अर्थात वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m का मान दिया गया है 4 किलोग्राम। ये हमें ज्ञात है, मालूम है, दिया गया है। ठीक है ना। और उस वस्तु में वेग परिवर्तन जो दिया है वह है 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि वेग परिवर्तन का मान भी दिया गया है, अर्थात डेल्टा v का मान लिख देंगे। वेग परिवर्तन डेल्टा v का मान दिया गया है 5.0 मीटर प्रति सेकंड। ये हमको पता है, मतलब दिया है सवाल में। चलिए, हमें निकालना है वस्तु पर आवेग का मान।
ठीक है। वस्तु पर आवेग का आवेग बराबर होता है संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन ये हम लोग जानते हैं। आवेग बराबर होता है संवेग परिवर्तन। आवेग को हम लोग आई से शो करते हैं और संवेग परिवर्तन को हम लोग डेल्टा पी से शो करते हैं। ये जो डेल्टा है यह परिवर्तन को बताता है। तो यहाँ पर पी है और ये पी क्या है, संवेग। तो जब संवेग मतलब जब पी से पहले डेल्टा लग गया है तो अब इस डेल्टा पी का मतलब क्या है, संवेग परिवर्तन। और हम लोग जानते हैं कि पी बराबर होता है यम इंटू वी, यानी कि डेल्टा पी बराबर होता है यम इंटू वी। और यह डेल्टा इस v के साथ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर वेग परिवर्तन का मान दिया गया है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको यम इंटू डेल्टा v लिख सकते हैं। आइए, यम का मान हमको पता है 4 किलोग्राम, डेल्टा v का मान हमको पता है क्या है, 5 है। क्या है? 5 है, ठीक है। तो अब आपका हो जाएगा 5 चौके 20, देखा जाए ये आपका 4 किलोग्राम है, ठीक। और यह आपका जो डेल्टा बी का मान है वह दिया गया है 5.0 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, ठीक है। तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 20 किलोग्राम, ठीक, मीटर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड ये दिया गया है, ठीक। ये आपका आवेग का मान आ गया, राइट, ठीक है। ये आपका आवेग का मान आ गया 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक बेटा। अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया? हो गया? ये हो गया? चलिए, तो ठीक है, आज हम अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में और सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद।